नमस्ते बच्चों, चौथी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने चौथी कक्षा के विषय सूची के अनुसार विभिन्न पाठों का अध्ययन किया है, जैसे रेलगाड़ी, वर्षा या पहला दिन। इस प्रकार के पाठ हमारे सीखकर हो चुके हैं। तो आज हम हमारा पाठ क्रमांक 4 घर सीखने वाले हैं। अब घर इस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी। बच्चों, घर यह पाठ एक वाचन पाठ हम इसे कह सकते हैं। यह पाठ वाचन पर आधारित है। इस पाठ में हमारी हिंदी की वर्णमाला का अध्ययन हमें करना है। बच्चों, अ से लेकर श्र तक यानी स्वर से लेकर आखिरी व्यंजन तक हमें इसका अध्ययन यानी वाचन करना है। जब हम स्वर तथा व्यंजनों को बार बार दोहराते हैं तभी हमें शब्दों का लेखन तथा वाचन करना आता है। तो चलो चलते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक की तरफ। देखो बच्चों, कुछ वाक्य हमारे सामने हैं। पन्ना नंबर 8 पर घर यह पाठ दिया गया है। वाक्यों का वाचन मैं करने वाली हूं। पहला वाक्य, अजय घर चल। न काना है न मात्राएं है, तो इस प्रकार के भी शब्दों से वाक्य बन सकते हैं। अंगद शरबत इधर रख। बर्तन ढक। ईश, ओम, इशरत और श्रवण रथ पर घर आए। सब, सब, इस प्रकार भी आप वाचन कर सकते हो। सब झटपट छत पर चढ़ गए। ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर आए। ऑथर, ऑथर उखल इधर रख। ऋषभ, री है यह। ऋषभ सड़क पर मत, डर मत। आंचल, आ है ना, तो इसका उच्चारण नासिका द्वारा होना चाहिए। आंचल। अब ऐनक पहनकर फलक पर अंग, यन, अह, त्र, ल, य पढ़। तो बच्चों, यह स्वरों का उच्चारण हम दोहराएंगे। देखो, ड और उसके नीचे नुक्ता लगाया गया है, तो इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं और इसका उच्चारण अंग होता है। अंग। आपको इसका वाचन करना है और दोहराना है। त्र जैसे दिखने वाला यह एक वर्ण है, इसका उच्चारण भी यन करना है हमें। यन। और अ और उसके सामने विसर्ग लगाया गया है, तो विसर्ग का उच्चारण होता है ह। तो अ, ह। इस प्रकार हमें स्वरों तथा व्यंजनों का उच्चारण करना है। तो देखो, आपके सामने एक उपक्रम प्रस्तुत है पाठ क्रमांक 8 पर, पन्ना क्रमांक 8 पर। सॉरी सर। स्वरों तथा व्यंजनों का वाचन होने के बाद पन्ना क्रमांक 8 पर एक उपक्रम आपको दिया गया है। उस पर घर का चित्र बनाया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के बिंदु दिए गए हैं और उन बिंदुओं को जोड़कर हमारा सुंदर सा घर बन जाएगा और आपको उस घर को रंग भरना है। तो चलो देखो, अ से हम शुरुआत करेंगे, है ना। अ यह स्वर है, इससे हम शुरुआत करेंगे। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, हा, अ, आ, क,
ख ग घ है ना, सीखा ना हमने। च छ ज झ यन यन ट ठ ड ड। तो इस ड में और इस ड में क्या फर्क है? इसका उच्चारण हमें सरल करना है, जैसे ड ड, और इसके नीचे नुक्ता लगाया गया है। ये फारसी भाषा में से हमारी हिंदी भाषा में आया है, इसलिए इसका उच्चारण हमें थोड़ा सा बलपूर्वक करना पड़ेगा। हमारी जीवा तालु को लगनी चाहिए, जैसे ड ढ ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श क्ष स ह ल। हिंदी में इसे हम ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बाल गंगाधर तिलक। क्ष त्र ज्ञ श्र। इस प्रकार बिंदुओं को जोड़कर और स्वरों तथा वर्णों से बन गया हमारा सुंदर घर। और इस घर को आपको सुंदर रंगों से सजाना है। तो बच्चों, इस प्रकार की विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से हम अपनी वर्णमाला सीख सकते हैं। तो चलो चलते हैं पन्ना नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों, पन्ना नंबर 9 पर प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, 4 तथा 5 दिए गए हैं। बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। पहला प्रश्न, सुनो, समझो और दोहराओ। सुनना है, समझना है, बार बार इसका वाचन करना है, दोहराना है। अपना घर साफ सुथरा रखो। फलक पर लिखे अक्षर ध्यान से पढ़ो। छत पर धीरे धीरे चढ़ो। बगिया के फूल मत तोड़ो। इन वाक्यों को आप 1 बार 2 बार लिखकर पढ़ भी सकते हैं, दोहरा सकते हैं। इसके कारण आपका वाचन का सराव हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, प्राणियों की बोलियों की नकल करो। अब देखो कौन कौन से प्राणी हैं। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बकरी, कौवा। अब मुर्गे की बोली कैसी होगी? कुकड़ुकू, है ना। कुत्ता भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, शेर दहाड़ता है ना, गुर्राता है। बकरी मैं मैं, कौवा काव काव। इस प्रकार की आवाजें आपको सुननी है और उसकी नकल करनी है। घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थों के नाम बताओ। यह है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। कौन कौन से पेय पदार्थ माँ आपको आपके लिए बनाती है? जैसे चाय, लेकिन चाय नहीं पीनी है। उसके बाद दूध, है ना। तो दिन भर में हमें 2 वक्त दूध पीना चाहिए, ये भी पेय पदार्थ है। उसके बाद शरबत, नींबू से बनाया हुआ शरबत, कॉफी। इस प्रकार के विभिन्न पदार्थ माँ हमारे लिए बनाती है। अब प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? चढ़ से चढ़ाई शब्द बना है। इसी तरह शब्द बनाओ और लिखो। बढ़ से बना बढ़ाई, बुन से बना बुनाई, पढ़ से बना पढ़ाई, कट से बना कटाई। तो इस प्रकार की तालिका आपको बनाकर शब्द यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। आगे प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखिए। उल्टे फुल्टे यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। अब इसे आपको सरलता पूर्वक लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? अ तो नहीं है यहाँ पर, आ भी नहीं है,
छोटी बड़ी नहीं है। ए, फिर एक नंबर आएगा, है ना। ए, ऐ, ओ, औ, औ, आहा, और हमने सीखा अ, आ। तो इस प्रकार आपको वर्णों को क्रमानुसार लिखना है। धन्यवाद।